नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत वो देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा, कला इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यह सभी चीजें ही भारत को एक खूबसूरत देश बनाती हैं। और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो कि हर वर्ष एक त्योहार की तरह ही काफी हर्ष और उल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इन मेलों में कुंभ का मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, हेमिस गोम्पा मेला, गंगा सागर मेला इत्यादि पॉपुलर है। और आज की कहानी में हम इन्हीं में से सबसे प्रमुख और सबसे बड़े स्तर के मेले की बात करेंगे, जिसका नाम है कुंभ मेला। आपने इस मेले का नाम तो जरूर ही सुना होगा और सुनेंगे भी, क्यों नहीं। आखिर यह मेला ही इतना खास है कि घूमने के लिए करोड़ों देशी और विदेशी टूरिस्ट आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कुंभ मेला पूरे विश्व में सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग के रूप में भी जाना जाता है। कुंभ मेले में सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं और साथ ही उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का प्रायश्चित भी होता है। और इसमें सच्ची श्रद्धा से नहाने वालों को जीवन और मृत्यु के चक्र से मोक्ष की प्राप्ति होता है। और इसीलिए यह मेला हिंदुओं के बीच एक मुख्य तीर्थ स्थल और त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा की तट पर स्थित हरिद्वार, गोदावरी के तट पर स्थित नासिक और शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में 12-12 साल के क्रम में मनाया जाता है। पर इनमें से किस जगह पर यह मेला ऑर्गेनाइज करना है, यह डिसाइड होता है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के द्वारा। इसके लिए सोलर सिस्टम में जुपिटर की पोजीशन को एनालाइज किया जाता है और इसी के अनुसार यह त्योहार इन चारों जगहों में से किसी एक जगह पर सेलिब्रेट होता है। और आज की कहानी में हम इसी मेले के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए इसके रिलीजियस बैकग्राउंड, ब्रीफ हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फेस्टिवल के रिलीजियस बैकग्राउंड से। रिलीजियस बैकग्राउंड, कुंभ मेला। वैसे तो कुंभ मेले का नाम किसी भी प्राचीन इतिहास में नहीं मिलता है, बल्कि इस मेले का जिक्र इन हिस्टोरिकल किताबों में माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से होता है। पर हमारे वैदिक टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद या पौराणिक ग्रंथों में माघ मेला या कुंभ मेले के पीछे की कहानी जरूर बताई गई है। और आज इसी कहानी के बलबूते माघ मेला कुंभ के नाम से पॉपुलर है। इन पौराणिक किताबों में कुंभ को अमृत से भरे हुए घड़े के रूप में बताया गया है। और वहीं दूसरी ओर मेले का वर्णन एक बड़े रिलीजियस गैदरिंग या सेलिब्रेशन के रूप में हुआ है, जिससे कि पूरे शब्द यानी कुंभ मेले का अर्थ निकलता है वह त्योहार जो अमृत से भरे वाटर सोर्स के पास ऑर्गेनाइज किया गया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर अमृत, पानी और सेलिब्रेशन का क्या कनेक्शन है। यह जानने के लिए हमें हिंदू पौराणिक ग्रंथों के एक किस्से को जानना होगा, जिसकी वजह से आदिकाल से लेकर के आज तक कुंभ मेला बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे कि वह सभी शक्तिहीन हो चुके थे और वह अपने स्वर्गलोक को छोड़कर नीचे धरती पर एक आम इंसान की तरह रहने लगे थे। दूसरी ओर उनकी स्वर्गलोक पर राक्षस कब्जा करके पूरी सृष्टि का विनाश कर रहे थे। देवता राक्षसों के सामने काफी कमजोर हो चुके थे और वो किसी भी हाल में उन्हें हरा नहीं सकते थे। ऐसा देखते हुए गुरु ब्रह्मा ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि अगर आप वह अमृत का रसपान कर लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी। वह राक्षसों को हराकर अपने स्वर्ग लोक पर वापस कब्जा कर सकेंगे। पर ऐसा करने में एक दुविधा थी, क्योंकि वह अमृत स्वर्ग लोक में ही मौजूद था और उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ती। ब्रह्मा जी के सुझाव को मान सभी देवी देवताओं ने राक्षसों से मदद मांगी और उसके बदले में उन्हें आधा अमृत देने का वादा किया। अमृत का लालच देख सभी राक्षस देवताओं के साथ अमृत की खोज में शामिल हो गए और इसी खोज में स्वर्ग लोक में समुद्र मंथन किया गया, जिसके बाद अमृत उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत से भरा कलश मिला, देवता और राक्षस दोनों ही उसे पूरा का पूरा हड़पना चाहते थे
और इसके बाद देवता राक्षसों की आंख में धूल झोंककर अमृत पर कब्जा पाने में सफल हुए और वो अमृत लेकर के दौड़ पड़े। इसके बाद राक्षसों ने भी उनका पीछा करना शुरू किया और यह सिलसिला 12 दिनों तक चला, जो कि मानव जाति के लिए 12 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन देवताओं के द्वारा अमृत लेकर भागने के दौरान कलश से अमृत की 4 बूंदें स्वर्ग से धरती पर जा गिरी और यह माना जाता है कि यह अमृत बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में जाकर गिरी और इसी कारण कुंभ मेला हर 12 वर्ष के अंतराल पर इन 4 जगहों पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो यह नदियां वही अमृत का रूप धारण करती हैं, जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। तो ये थी कुंभ के पीछे की पौराणिक गाथा। आइए जानते हैं इस पर्व का हमारे भारतीय इतिहास में कैसे विकास हुआ। कुंभ मेले का जिक्र हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में नहीं मिलते, लेकिन हिंदुओं के द्वारा जैसे कुंभ मेले के दौरान नदियों में स्नान किया जाता है, ठीक वैसे ही पवित्र नदियों में स्नान करने का इतिहास काफी लंबे समय से हमारे देश भारत में चला आ रहा है। इस तरह के नहान पर्व का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां प्रयाग में पवित्र नहान पर्व का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसका वर्णन बुद्धिज्म के पाली टेक्स्ट और महाभारत में भी मिलता है, जिसमें जगह जगह पर इसके महत्व को समझाया गया है। यह नहान पर्व कब और कैसे शुरू हुई, किसी को मालूम नहीं। ऐसे ही एक पर्व का उल्लेख प्राचीन भारत के राजा हर्ष के समय काल में मिलता है, जिसका उल्लेख 7th सेंचुरी के बुद्धिस्ट चीनी और लेखक हवेन सांग ने अपने रिटर्न अकाउंट में किया है। उन्होंने प्रयाग को एक प्रमुख शहर के रूप में वर्णित किया है और ऐसा कहा जाता है कि यह शहर मंदिरों की नगरी है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर हिंदुओं के द्वारा माघ महीने में स्नान किया जाता है। अन्य रिपोर्ट की माने तो प्रयाग में हर वर्ष जनवरी मंथ में मनाए जाने वाले माघ मेले का ही ज्यादातर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जिक्र मिलता है। इसके अलावा अगर इंडियन रिलीजन के स्कॉलर जेम्स लॉक्टफेल की रिपोर्ट की माने तो प्रयाग में हर वर्ष जनवरी मंथ में मनाए जाने वाले माघ मेले का ही ज्यादातर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जिक्र मिलता है। उनके अनुसार यही रिचुअल्स हर साल माघ महीने में मनाए जाते हैं, लेकिन 12 साल की अवधि पर कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल संयोग बनते हैं जिनसे कि इन रिचुअल्स का महत्व और भी बढ़ जाता है और इसी वजह से काफ़ी भारी मात्रा में लोग इसे अटेंड करते हैं। प्रयाग की नहान पर्व का उल्लेख 16th सेंचुरी के रामचरितमानस और आईनी अकबरी में भी मिलता है। इसके अनुसार माघ महीने में प्रयाग संगम के अंतर्गत नहान पर्व ऑर्गेनाइज होता है, जिसको अटेंड करने के लिए हर कास्ट और क्लास के हिंदू काफ़ी भारी मात्रा में आते हैं और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती थी कि प्रयाग के जंगल और मैदान भी उनके लिए कम पड़ जाते थे। कुंभ मेले का महत्व। कुंभ मेला सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो कि भारत की समृद्ध विरासत और परंपराओं का संरक्षक है। यह त्योहार भारत की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रदर्शन करता है, जिनमें विभिन्न भाषाई, जातीय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले तीर्थयात्री सद्भाव और एकता की भावना से एक साथ आते हैं। इसके अलावा कुंभ मेले ने भारत की राष्ट्रीय पहचान और चेतना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष से लेकर सांस्कृतिक बहुलवाद और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने तक कुंभ मेला भारत के लचीलापन, एकता और आध्यात्मिक दृढ़ता का प्रतीक रहा है। इस बार महाकुंभ मेला प्रयागराज में संगम के तट पर लग रहा है। मेला 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहा है और 26 जनवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। कहा जा रहा है कि इस बार महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा भक्त आने वाले हैं। संगम के तट पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का अदृश्य रूप से संगम होता है और इस संगम में नहाने से पुण्य प्राप्त होता है। पूर्ण कुंभ हर बार प्रयागराज के तट पर ही आयोजित होता है और ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम कहलाता है, क्योंकि यहाँ शाही अखाड़ों के साथ साधु स्नान करने आते हैं। शाही अखाड़े घोड़े और हाथियों पर अपने अपने लाव लश्कर के साथ साधुओं को लेकर के संगम के तट पर स्नान करने के लिए आते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। आपको बता दें कि अखाड़े में नागा साधु भी आते हैं, जो कि मेले का मुख्य केंद्र होते हैं।
यूं तो मेले में हर रोज ही लाखों लोग डुबकी लगाते हैं, लेकिन अखाड़ों के द्वारा निर्धारित शाही स्नान की तिथियों के दौरान स्नान करना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। शाही स्नान की तिथियां: 13 जनवरी 2024 पौष पूर्णिमा के दिन, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन, 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि पर्व के दिन। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।